डी गुकेश यहाँ पर सामना करने जा रहे हैं अब्दुसत्तरोव नोदिरबेक का, जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि गुकेश के खिलाफ उनकी प्रतिद्वंदिता हमेशा अपने चरम पर होती है। पिछली बाजी जब गुकेश ने उनके खिलाफ खेली है टाटा स्टील टूर्नामेंट में, और वहाँ पर गुकेश को अब्दुसत्तरोव से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल बराबर की स्थिति थी और गुकेश ने एक बड़ा ब्लंडर करते हुए अपना रुख दे दिया था अब्दुसत्तरोव के खिलाफ। इसके पहले वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भी उन्हें अब्दुसत्तरोव से हार का सामना करना पड़ा था। तो पिछले कुछ मुकाबलों में गुकेश का प्रदर्शन अब्दुसत्तरोव के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है, और आज ज़रूर गुकेश कोशिश करेंगे बेहतर प्रदर्शन करने की, क्योंकि एक समय था जब गुकेश का पलड़ा जो है वो अब्दुसत्तरोव पर बहुत भारी रहता था परिणामों के हिसाब से। लेकिन पिछले कुछ समय से अब्दुसत्तरोव ने जो है वापसी की है, और यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और अब्दुसत्तरोव ने C4 खेल करके शुरुआत की है खेल की। देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देंगे। इंग्लिश ओपनिंग होता हुआ E5 खेल दिया है गुकेश ने यहाँ पर, जिसको हम रिवर्स सिसिलियन भी कहते हैं। नाइट आता हुआ यहाँ पर C3 से गुकेश ने खेल दिया है नाइट F6, और एंड नाउ E3 D4 की तैयारी। यहाँ पर जो सबसे स्टैंडर्ड लाइन है उसी को फॉलो करते हुए गुकेश ने खेला है बिशप B4 यहाँ पर, और देखते हैं कि अब्दुसत्तरोव क्या खेल के जवाब देते हैं। नाइट को लेकर के आए हैं वो E2 पर, गुकेश ने खेल दिया है D5 इमीडिएटली यहाँ पर, और यहाँ पर पॉन इंटू D5 जो है वो मेन लाइन रहती है, और उन्होंने मारा है नाइट इंटू D5 यहाँ पर। ये लाइन जो है यहाँ पर होगी मेरे ख्याल से पॉन इंटू D5। गुकेश ने मार दिया है नाइट इंटू D5 यहाँ पर, और डाटाबेस में काफ़ी गेम है खैर जो खेले गए हैं इस लाइन में। क्वीन B3 चुना है यहाँ पर अब्दुसत्तरोव ने, और गुकेश ने नाइट इंटू C3 यहाँ पर मार दिया है। और अभी तक तो दोनों खिलाड़ी तेज खेल रहे हैं, गुकेश फिलहाल ज़्यादा तेज खेल रहे हैं, और क्वीन इंटू B4 यहाँ पर मार दिया अब्दुसत्तरोव ने। देखना ये है कि इस पोजीशन पे कैसे खेलेंगे। गुकेश ने नाइट D5 खेला है वापस, और एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो क्वीन इंटू B4 मारा गया ये एक नॉवेल्टी है, और क्वीन B3 खेल दिया यहाँ पर अब्दुसत्तरोव ने। गुकेश नाइट C6 से अपना दूसरा जो घोड़ा है वो भी खेल में लाते हुए यहाँ पर शामिल करते हुए पूरी तरह से फोकस दोनों खिलाड़ी। गुकेश ने टाइम काफ़ी लिया है पिछली कुछ चालों में, करीब 30 मिनट यूज़ कर लिया है। नाइट C3 यहाँ पर, और ये बहुत एक्यूरेट मूव नहीं है, और रीज़न क्या हो सकता है उसके पीछे। गुकेश ने खेला है नाइट को B4। अब गुकेश का आइडिया है नाइट को D3 जा कर के चेक देना, और बिशप आता हुआ C4 पर विद द टारगेटिंग F7, बट गुकेश ने पहले नाइट D3 चेक दिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन हो रही है, और गुकेश बेटर हो रहे हैं यहाँ पर। अब्दुसत्तरोव को किंग E2 आना पड़ा है, बिशप से नहीं मारा है उन्होंने पोजीशन में, बट क्या यहाँ पे कोई चाल मिस की है उन्होंने। गुकेश ने यहाँ पर, गुकेश का हाथ जाता हुआ, अच्छा अब्दुसत्तरोव अभी भी तेज खेल रहे हैं। नाइट F4 चेक, नाइट F4 चेक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप मारेंगे तो नाइट D4, आपका क्वीन जो है वो नाइट फॉक पे आप आ जाएंगे। तो किंग को F1 खेला है यहाँ पर अब्दुसत्तरोव ने, और कहें तो ओपनिंग के हिसाब से एक डिसेंट पोजीशन हासिल कर ली है। नाइट E6 आते हुए यहाँ पर रास्ते में आते हुए इन दोनों मोहरों के, और अब्दुसत्तरोव ने क्वीन को पीछे ले लिया है। अगर हम देखें तो ब्लैक बेटर लग रहा है थोड़ा, रीज़न यह है कि डेवलपमेंट बेटर है। कैसल टूट गया है वाइट का, B6 किया यहाँ पे गुकेश ने, अपने बिशप को गेम में लाना चाहते हैं, और अब्दुसत्तरोव ने खेला है B4, थोड़ा क्वीन साइड से अनकंफर्टेबल करने की कोशिश है। गुकेश ने खेला बिशप B7, और वाइट को समस्या ये रहेगी कि ये रुक गेम में कैसे आएगा। ज़रूर वो आर्टिफिशियल कैसल करने की कोशिश करेंगे किसी मूवमेंट पर, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे रुक को यहाँ से निकालना हो, किंग G1 रखना हो, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्वीन H4 आते हुए गुकेश दबाव डालते हुए बिल्कुल अब्दुसत्तरोव के ऊपर। अब्दुसत्तरोव ने खेला है यहाँ पर D3, पर हमने इससे पहले भी कई बार देखा है कि गुकेश बेहतर स्थिति में होते हैं अब्दुसत्तरोव से। ओपनिंग के बाद लॉन्ग कैसल कर लिया गुकेश ने यहाँ पर, और ये काफ़ी बेहतर स्थिति है, बट अब्दुसत्तरोव किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लेते हैं गेम में वापस आने का। बिशप B2 खेला है उन्होंने यहाँ पर, डेवलप किया अपने बिशप को, और
गुकेश ने खेला है नाइट को G5 पर, और ये एक्चुअली में बहुत एक्यूरेट मूव नहीं है। और यहाँ पर जो बेहतर मूव थी शायद वो रुक को E8 पर लाना था। और खैर नाइट G5 गुकेश ने खेला है यहाँ पर। देखना होगा कि उनका आइडिया बेसिकली क्या है, नाइट E4 को आने से रोकना है या वो यहाँ पर F5 F4 करना चाहते हैं, क्या आइडिया है उनका। H3, और शायद तक जो मेन आइडिया हो सकता है वो F5 का ही हो सकता है नाइट को हटने के लिए। यस, यहाँ पर आता हुआ F5। तो गुकेश अपना आक्रमण जो है उसकी धार को तेज करते हुए, लेकिन टाइम काफ़ी कम हो रहा है गुकेश के पास। गुकेश को टाइम का ध्यान रखना होगा। रुक C1, पोजीशन अच्छी है, अटैक कर रहे हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखना होगा। किंग B8 खेल दिया यहाँ पर। गुकेश के पास 20 मिनट है और 21 चालें चलनी हैं अभी 40 चालों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर अब्दुल सत्तार अपने मोहरों को बेहतर करते हुए नाइट D5। तो गुकेश ने जवाब दिया है रुक D7 विच इज़ नॉट सो एक्यूरेट, बहुत सही नहीं है ये चाल। और शायद इस रुक को गेल खेल में लाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। बट रुक H8, यहाँ पर नाइट रुक D7, क्वीन C2 आए हैं यहाँ पर। और अब गुकेश ने रुक E8 खेल दिया है। पोजीशन अभी भी ब्लैक के लिए बेटर बनी हुई है क्योंकि राजा फंसा हुआ है F3। और नाउ मुझे लगता है कि शायद वो क्वीन को लाके एक्सचेंज करना चाहेंगे और उसके बाद अपने किंग को इम्प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। बट गुकेश पहले ही हट गए हैं क्वीन को। किंग F2, क्वीन H4 चेक। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश, टाइम में गुकेश पिछड़ रहे हैं। सिर्फ 6 मिनट बचे हैं उनके पास, 24 मिनट है अब्दुल सत्तार के। अब्दुल सत्तार अच्छे से जानते हैं कि गुकेश को टाइम में फंसाया जा सकता है। नाइट E6, क्योंकि पोजीशन तो गुकेश की अच्छी है बहुत। नाइट वापस गया है C3 के स्क्वायर पर। गुकेश आते हुए क्वीन H6 टारगेट किया है उन्होंने E3 की वीकनेस को। गुकेश सटीक खेल रहे हैं अभी तो फिलहाल। यहाँ पर क्वीन F2 पर जो देखने वाली बात यह है, यहाँ पर किया G5, एक और आक्रामक रुक अख्तियार करते हुए। किंग G1 आ गया है, इसका मतलब है कि किंग जो है वो H2 से आके रुक को फ्री करने के लिए तैयार है। गुकेश ने खेला है क्वीन G6। यहाँ पर एक चीज़ जो हो रही है, गुकेश कई बार ऐसा हो रहा है कि एक ही पीस को बार बार खेल रहे हैं, तो वहाँ पर शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नाइट E2, गुकेश ने खेला A6, पोजीशन अभी भी बेटर है। H4 किया है यहाँ पर नोदिर बेग ने अपने रुक को एक्टिवेट करने के लिए। गुकेश ने G4 कर दिया है। अभी भी 11 चालें चल रही हैं, गुकेश के पास सिर्फ सेकंड्स बचे हुए हैं। H5, जब आप सेकंड्स में खेलते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्वीन H6, और अब्दुल सत्तार वही कोशिश कर रहे हैं कि गुकेश को लगातार दबाव में डाला जाए। पॉन इंटू G4, F इंटू G4, F इंटू G4। यहाँ पर नाइट आया है G3 पर। यहाँ पर नाइट F4 एक ब्रिलियंट मूव है, बट गुकेश के पास टाइम नहीं है ब्रिलियंट मूव जोड़ने का। ये इनएक्यूरेसी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी B5। और शायद टाइम जब आपके पास कम होता है तो आप इस तरह की चालें खोजने की कोशिश करते हैं। खैर नाइट इंटू, यहाँ पर आपको बता दें कि नाइट इंटू E6 एक्सचेंज जो हो रहे हैं वो थोड़ा सा फेवर करेंगे यहाँ पर अब्दुल सत्तार को, और गुकेश के G4 के पॉन को टारगेट कर रहे हैं वो। 40 चालें चलने का प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ सेकंड्स बचे थे जब गुकेश ने ये चाल चली, और यहाँ पर रुक H4, और ये पोजीशन अब इक्वल हो गई है। गुकेश के G4 के पॉन, ये तो ब्लंडर है। यहाँ पर बेस्ट मूव था रुक E8 आइए, क्योंकि अगर अपोनेंट रुक G4 आता भी है तो आपके पास रुक F7, आपको F5 लेनी है, लेकिन सेकंड्स में सोचना कभी भी पॉसिबल नहीं है। E4, यहाँ पर क्वीन G5 गुकेश खेल दिया है, लेकिन पोजीशन गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर अब्दुल सत्तार ने रुक हटा के बिशप के लिए रास्ता ढूंढ लिया तो और दिक्कत होगी। फिलहाल नाइट F5, रुक पर अटैक, रुक G8, और गुकेश को हर बार जब 1 या 2 सेकंड बच रहे हैं तब चाल चलनी पड़ रही है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति बना रही है। और रुक F1, और गुकेश ने खेला है नाइट C6। यहाँ पर बिशप से हमला, जैसा कि हम बात कर रहे थे, वो घर खाली कर लिया उन्होंने बिशप के लिए। बेस्ट मूव था क्वीन को वापस घर आना, बेस्ट मूव था क्वीन को वापस घर आना। अब्दुल सत्तार ने क्वीन बचाया, क्वीन आपको ही बचाना पड़ा, लेकिन ये जो पोजीशन है रुक इंटू G4, पॉन डाउन। 40 चालें पूरी हो गई, लेकिन नुकसान ये हो गया कि गुकेश ने अपना एक पॉन खो दिया है, और एक ऐसे एंड गेम में अब्दुल सत्तार 40 चालों के बाद एंटर करेंगे जहां पर गुकेश को अब डिफेंड करना होगा। जो गुकेश अटैक कर रहे थे शुरुआत से, वो अब डिफेंड करेंगे इस पोजीशन को, जो कि वाइट के लिए बेटर है। और अब्दुल सत्तार बेटर पोजीशन को आसानी से कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा वो ट्रिक्स बचा के रखते हैं।
क्वीन G4 यहाँ पर। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। लगातार दूसरी हार होगी क्लासिकल में अगर गुकेश ये बाजी हारे तो। बिशप C8 यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर है, लेकिन पोजीशन अब डल है और ख़ासतौर पे वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है सीधा सीधा। बिशप को लाया E3, वो एक्सचेंज करना चाहते हैं क्योंकि जब भी आप अप हो गए आप यही चाहोगे कि एक्सचेंज करो। नाइट इंटू F5 गुकेश ने मारा। एक आखिरी उम्मीद है, अपोजिट कलर बिशप का एंड गेम आ सकता है क्या। E इंटू F5 फिलहाल, और पोजीशन एकदम मतलब बहुत डिफेंड करना पड़ेगा इस पोजीशन को। रुक F6 यहाँ पर। क्वीन E4 खेला है यहाँ पर अब्दुलसत्तारोव ने। गुकेश ने खेला है क्वीन D7 और यहाँ पर अब्दुलसत्तारोव ने भारी गलती की है। उन्हें G4 खेल के पहले F5 प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि ये तो सब कुछ एक्सचेंज हो जाएगा। और एक्सचेंज अगर आप सब कुछ यहाँ पे देखिए हो जाएगा, जैसे गुकेश ने मार लिया है, तो ये अपोजिट कलर बिशप में पॉन डाउन एंड गेम ये ड्रॉ ही होता है। क्वीन D4 यहाँ पर गुकेश को बस ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि कभी भी यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी तो उन्होंने मेट लगाई है तो आप H5 मार नहीं सकते, तो गुकेश ने बिशप को बाहर निकाला है। और H6 कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चाल भी है गुकेश के लिए, बिकॉज ये स्क्वायर अगर आपने हमेशा कंट्रोल में रखा तो कभी ब्रेक आएगा नहीं। बिशप D5 यहाँ पर देखते हैं क्या खेलेंगे। बिशप F2 खेल दिया है यहाँ पर, और गुकेश को एक बार फिर से ध्यान रखना होगा कि वो टाइम प्रेशर में ना जाएं, क्योंकि एक समय था जब गुकेश क्लासिकल के टाइम प्रेशर में भी कमाल चालें ढूंढते थे, लेकिन अभी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है कि कॉन्फिडेंस अभी फ़िलहाल पहले के जैसा नहीं है। किंग पीछे गया, मेट लगाई है उन्होंने एक बार फिर से, तो यहाँ पर गुकेश क्वीन को पीछे आते हुए, इंटरेस्टिंग बात है कि वो क्वीन इंटू H6 मार सकते हैं, बट मार नहीं रहे बिकॉज ऑफ बिशप B7, तो ताकि गुकेश को कोई मौका ना मिले। तो क्वीन C5, गुकेश ने खेला क्वीन C6 चेक, किंग B7। फिलहाल तो सब कुछ सुरक्षित है। क्वीन B7, और अभी डिफेंड करना पड़ेगा आपको G6 का प्यादा, और गुकेश ने उसको डिफेंड करने का तरीका दूसरा निकाला है। उन्होंने खेला है यहाँ पर क्वीन को C2 पर, क्योंकि यहाँ पर बिशप, यहाँ पर अगर आप मारने के लिए जाते तो क्वीन G2 पर मेट थी, तो इसीलिए बिशप F4। गुकेश ने खेला किंग C8 और किंग यहाँ पर H2। गुकेश किंग B7 खेलते हुए मैच अब ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है मुझे लगता है। फिर से उन्होंने पर वो थ्रेट लगातार लगाते हैं, आप देखिए उनको, वो थ्रेट लगातार लगाते हैं। किंग C8, कोशिश बिल्कुल करते हैं अपोनेंट को प्रेशर में रखने की। अब्दुलसत्तारोव कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो एक प्रकार से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि आप करिए क्या कर सकते हैं। किंग B7, और जब भी बोर्ड पर आप इस तरह की चालें चलते हैं जहाँ पर अपोनेंट के पास ज़्यादा कुछ चलने की नहीं रह जाए, तो आप एक पावर भी दिखाते हैं अपना कि देखिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आपको हर चाल बचाना पड़ेगा। यहाँ पर खेल दिया E4, गुकेश ने फिर से खेला है किंग C8 यहाँ पर, और यहाँ पर 60 चालें हो गई, तो एक और स्कोर शीट जो है वो आर्बिटर देखे गए हैं। यहाँ पर किंग H3, गुकेश ने खेला किंग B7 यहाँ पर, और अब्दुलसत्तारोव ने G4 खेला है। ये उनकी आखिरी उम्मीद है कि किस तरह से G6 आ जाए, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। क्वीन से चेक, किंग H4। गुकेश देख रहे हैं कि किसी तरीके से अगर परपेचुअल मिल जाए। किंग F2, क्योंकि इतना तो क्लियर है, उनको पता है कि अब ये बाजी जीत तो नहीं सकते। यहाँ पर किंग G5, क्वीन यहाँ पर गया है C2, बिशप F4। गुकेश को एक बार फिर से टाइम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है उनका। किंग C8, 4 सेकंड बचे थे जब उन्होंने पिछली चाल चली है। क्वीन यहाँ पर E5, बचना होगा इससे चेक। किंग इधर, 37 सेकंड हैं अभी। यहाँ पर ओनली मूव है क्वीन D6 रखना होगा मेट बचाने के लिए। वो गुकेश ने बड़ा ब्लंडर किया है। G5 G6 आ रहा है, G5, और आप G6 रोक नहीं सकते, क्योंकि एक्सचेंज आप करोगे अगर, अभी तो मेट लगी है, तो आप क्वीन से मार नहीं सकते। पॉन से मारोगे तो ये पॉन क्वीन बनने लगेगा। गुकेश यहां पर बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं, और ये बाजी मुझे नहीं लगता कि अब बचेगी, ये बिल्कुल खत्म है।
यहाँ पर खेला गुकेश ने बिशप को F3 मेट लगाने के लिए, मेटिंग थ्रेट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि G6 आ गया यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि आप क्वीन से मारोगे तो मेट हो रही है, अगर आप पॉन से मारोगे तो पॉन पुश, ओ सॉरी नॉट यहाँ पे पॉन पुश, सबसे पहले तो क्वीन इंटू C7 मारेंगे, क्वीन इंटू C7 और बिशप इंटू C7, किंग इंटू C7 एंड पॉन पुश, और ये यहाँ पर क्वीन बन जाएगा। और गुकेश ने ये बाजी भी जो है वो गवा दिए, हार स्वीकार कर ली है गुकेश ने यहाँ पर। और एक बार फिर से वही हुआ जो उनसे हुआ था टाटा स्टील में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वीन लाते, अगर अपोनेंट एक्सचेंज करेगा या तो चाल बदलेगा, अगर एक्सचेंज करेगा तो आप देखिए क्या पोजीशन आ रही है। और यहाँ पे आप बिशप को यहाँ बैठ जाना है आपको, नॉट एग्जैक्टली हेयर, आई थिंक सबसे पहले तो किंग D7, बिशप को दूर हटाना होगा एंड देन मे बी किंग E6 करके फिर बिशप को यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ताकि ये ब्रेक जो है किंग की एंट्री सॉरी यहाँ पे होने ना पाए। और अगर यहाँ पे किंग ऊपर आएगा भी तो बिशप E4 के बाद ये बाजी जो है ये ड्रॉ रहेगी, क्योंकि ये किंग कभी अलाउ नहीं करेगा इस पॉन को और ये बिशप कभी अलाउ नहीं करेगा इस पॉन को। तो ये बाजी बिल्कुल ड्रॉ हो सकती थी, लेकिन गुकेश के हाथ से ये चूक हुई और ये अब्दुल सत्तारोव के खिलाफ क्लासिकल शतरंज में लगातार दूसरी बाजी है जो ड्रॉ हो रही थी। पहले गुकेश जीत रहे थे और फिर भारी भूल करते हुए गुकेश ने बाजी गंवा दी। और हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात कि पिछली दोनों क्लासिकल बाजियों में गुकेश काले मोहरों से अब्दुल सत्तारोव के खिलाफ खेल रहे थे।